हाय गाइस, नमस्कार सभी को। आज मैं मनीषा दीदी को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग कर रही हूँ। आज झांसी में सभी कलाकार भाई योगी अंजना भाई के स्टूडियो पर इकट्ठा होकर मनीषा दीदी को न्याय दिलाने के लिए शहर में प्रदर्शन किया और सरकार से हाथ जोड़कर मनीषा दीदी को न्याय दिलाने की मांग की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारी दीदी मनीषा को न्याय मिले। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हरियाणा प्रशासन जागो, जागो, जागो। हरियाणा प्रशासन जागो, जागो, जागो। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। कौन सो सकता है शहर में गाफिल के सिवा, नहीं है सलामत अब कोई कातिल के सिवा। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कौन सोच सकता है प्रदेश में कातिल के सिवा, नहीं है सलामत कोई कातिल के सिवा। आज भिवानी के अंदर देख लीजिए कि 11 तारीख को एक 19 वर्षीय लड़का प्ले स्कूल के टीचर की नृशंस हत्या कर दी। पूरा प्रदेश कांप उठा और जगह जगह ऐसे प्रदर्शन हो रहे। आप अभी के समय की बात करोगे तो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के पास, पुलवामा और दिल्ली के बीच में। वही याद दिला रहा है हमें मनीषा की एक मासूम बेटी जो अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक स्कूल के अंदर नौकरी करती है। उसके बाद पैसा जुटाकर वो एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही है, हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या बोला, जब लोगों में गुस्सा आया तो 5 एसपी का तबादला कर दिया गया। आज इन कलाकारों की चेहरे पगड़ी थी। इनके साथ भी मातृशक्ति बहनें स्टेज पे रात्रि को भी जाती हैं और भजन भी करती हैं, कीर्तन भी करती हैं और आपके मनोरंजन के कार्यक्रम भी करती हैं। इनके भी खौफ, डर और एक अंदर से एक आवाज निकलती है कि क्या बहन बेटियां घर से बाहर निकलना बंद कर दें, क्या बहन बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेना बंद कर दें। क्या इसी तरह मनीषा का हाल होगा कि उसकी गर्दन को काट कर उसकी नृशंस हत्या कर दी जाएगी, हत्यारे फरार हो जाएंगे। मात्र एसपी का तबादला करने से 5 यानी कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से यह हल निकलेगा। इन कलाकारों से ही जानेंगे। हरियाणा कलाकार परिवार करे पुकार, जागो प्रशासन, जागो सरकार, खत्म करो इन कुत्तों को जो करते ऐसे अत्याचार। जस्टिस फॉर मनीषा। आज योगी दीक्षित जो एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जो यहाँ खड़े हैं मेरे सामने, उनके कलाकार साथी आए इकट्ठे हुए। इनका सुबह से फोन आ रहा था, बंसल जी हम इसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, रोष प्रकट करना चाहते हैं कि बहन बेटियाँ हमारे देश और प्रदेश के सुरक्षित हैं। इसका जीता जाता उदाहरण ये मासूम मनीषा जिसकी हत्या कर दी और 3 दिन बाद इसका शव मिला, सर कटा शव मिला। क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी जी से ही जानूंगा, थोड़ा नीचे कर रही है। योगी जी आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। सबसे पहले सभी को राम राम। ये सिर्फ एक मनीषा बहन के लिए हम नहीं कर रहे और पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष की जितनी बेटियाँ हैं आज उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक पहला कांड नहीं है, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं और हम खुद भी डरे हुए हैं क्योंकि हम भी, हमारे भी बहन है, हमारी भी बेटियाँ हैं। तो उस डर के लिए हम सरकार से हाथ जोड़ के ये गुहार लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे यहाँ प्रदेश में बहन बेटियों के साथ, इसको कैसे भी करके रोका जाए और जो भी इसके पीछे जिनका भी हाथ, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी ना करे। यही हाथ सरकार से और पूरे प्रशासन से हाथ जोड़ के, पूरे कलाकार परिवार ये हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि उन कुत्तों को जल्दी से जल्दी पकड़ के ऐसी सज़ा दो कि दोबारा कोई कोशिश ना करे ऐसी करने। कितने आपने आपको बहन बेटियों को सुरक्षित समझ रहे हैं? आप तो कलाकार हैं, आपके साथ बहन बेटियाँ जाते हैं। सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे ऐसे कांड पहले भी होते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बढ़िया तरीके से धज्जियाँ उड़ाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे ही नहीं, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा ये प्रशासन कर क्या रहा है। क्या उनकी बहन बेटियां नहीं हैं, किसी की बहन बेटियां नहीं हैं? अगर कोई
बड़ा नेता कोई मंत्री अगर ये इस उसके परिवार में ये अगर कुछ होता, मैं तो चाहूँगा कि किसी के परिवार में ना हो, अब तक क्या ढील बरती गई होती। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना दबाव पूरे हरियाणा पूरे भारत से आ रहा है, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दिया जाए। जो कातिल है चाहे आकाश में चाहे पाताल में कहीं भी छुपा हो, उसको निकाल के जल्दी से जल्दी लाया जाए और सज़ा उसको जेल की नहीं मिलनी चाहिए, उसको सबके सामने गोली मारनी चाहिए और इतनी निर्मम हत्या उसकी करनी चाहिए ताकि कोई भी सोचे तो पूरे 7 जन्मों तक ऐसी मौत याद रहे और ये करने के नजीर बन जाए। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। और ये प्यार प्रेम से और ये जेल में बंद करने से बात नहीं बनेगी साहब। कितने सालों से और कितने लंबे साल केस चलते हैं ये, क्या फांसी की सज़ा अभी दोबारा से नहीं आ सकती? क्या ऐसे दोषियों की फांसी की सज़ा टाली जाती है? क्यों ऐसा क्यों होता है? एक बड़ा जब से अर्जुन था, मतलब विशेष योद्धा थे, बचा गए। इब मत हमने कहूँगा भाई, इब कोई अर्जुन को नहीं आवे, कोई करण को नहीं आवे। थर मत अर्जुन है, थर में करण है, थमलाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अरे बात या जो कम है बोले पुलिस ये बोला उड़े जाए बोले थारी तो बाजी होगी, उन्हें जवाब प्रकृति देगी जी, उनकी बाजेगी नहीं और उनका इंसाफ कौन मिला? सर जी नहीं जी नहीं, इतना दरिंदगी होगी जी। कल न वो ओड़ा मनीषा के लिए हुआ जी, कल न बाण बेटी जी गाड़ा में शेफ को नहीं। आप बताइए सर। हाँ राव जी, राव हरियाणा सरकार शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो पसीने आ गया आगे कुछ लोग रुद्र आ रहा रुद्र